Let us start the next topic, which is equipotential surfaces. Equipotential. Equipotential का मतलब क्या हुआ? Equi मतलब equal, potential यानी equal potential surfaces, यानी ऐसे surfaces जिसपे potential क्या होती है? Same होती है. So any surface that has the same electric potential at every point on its surface is known as an equipotential surface. ठीक है, ऐसे कुछ surfaces होते हैं जिनपे potential बिल्कुल same होती है. ठीक है, now this is an important topic. इसके बारे में कुछ देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज. जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. लेट अस सी वो क्या होती है. फर्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस की फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नो वर्क इज डन in moving a charge from one point to another on the surface. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट अस सपोज कोई हमारा सरफेस है, कुछ इस टाइप का सरफेस. अब ये जो पूरा सरफेस है, ठीक है, ये जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम. यानी क्या हुआ, अगर लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई चार्ज क्यू चार्ज हम ए से बी तक लेकर आते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ए से बी लाने में हमको कोई काम नहीं करना पड़ता. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यहां पर पोटेंशियल क्या है? वी ए, यहां पे पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी. ठीक है, और क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दैट मींस क्या हो गया? VA is equals to VB. VA equal to VB क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है. और वर्क डन जो होता है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q into डेल्टा V. Q into डेल्टा V, राइट? नाउ Q क्या हो गया? चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल. और डेल्टा V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. यानी ये कितना हो गया? दिस विल बी इक्वल्स टू Q into VA minus VB. ठीक है, बट अभी हमने देखा कि VA इक्वल टू VB यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन 0 आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इनफैक्ट AEEE में भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं. लेट्स नॉट अबाउट AEEE क्योंकि अब वो IIT मेंस में कन्वर्ट हो गया. तो IIT मेंस जो है उसके अंदर वर्क डन इस टाइप की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा होता है और आपको एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ये पूछा होता है कि वर्क डन कितना होगा. तो जनरली उन केसेस में वर्क डन 0 आता है. तो अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस अच्छे से पता है तो वो काफी हेल्प करता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल. इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होती है इट इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, मतलब अगर इस टाइप का हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट क्यों होगी? इस प्रॉपर्टी को भी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. लेट अस सपोज कुछ ऐसा सरफेस है. लेट अस अज्यूम कुछ ऐसा सरफेस है और ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा बी पॉइंट है. अब ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, यानी इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी, राइट? अगर इसके परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो क्या होगा? एक बेसिकली क्या आएगा? एक फोर्स लगेगी. अगर एक चार्ज को मैं यहां से ए से बी तक लेकर आ रहा हूं, अगर परपेंडिकुलर नहीं है, तो एक फोर्स लगेगी विच विल बी इक्वल्स टू Q into V. ठीक है, ये फोर्स इसका एक कंपोनेंट आएगा. लेट अस सपोज ये परपेंडिकुलर नहीं लगती, ऐसा कुछ सरफेस नहीं लेते. लेट अस सपोज अगेन कुछ एक स्ट्रेट सा सरफेस लेते हैं. ये इक्विपोटेंशियल है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में लगी है, सो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये थीटा बना रही है सरफेस से तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच विल बी कॉल्ड एज E cos थीटा. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? E cos थीटा. यानी अगर एक चार्ज को मैं ए से बी तक लेकर आ रहा हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी QE cos थीटा. अगर एक फोर्स लग रही है और इनके बीच में डिस्टेंस s है, ठीक है, सो वर्क डन भी हो जाएगा क्योंकि वर्क डन क्या होता है? F into the displacement s
और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यानी कितना आ जाएगा Fs cos 0, क्योंकि फोर्स कहां लग रही है, फोर्स भी नीचे लग रही है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में E cos थीटा लग रहा होगा, तो यानी फोर्स भी नीचे लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है, सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया cos 0 इज व्हाट 1, यानी कितना आ जाएगा QE cos थीटा इनटू S, राइट। तो यानी वर्क डन की एक प्रॉपर वैल्यू आ गई, एम आई राइट, जिसमें कि ना तो Q 0 है, ना E 0 है, ना थीटा 0 है, ना S 0 है, राइट। तो इसका सॉरी थीटा तो 0 है बट cos 0 की वैल्यू 1 है, सो ओवरऑल ये 0 नहीं हो सकती। और अगर ये 0 नहीं है तो अभी तो हमने देखा था यार कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे A से B तक लेकर आते तो वर्क डन तो 0 होता है, राइट। तो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनवैलिड हो जाती है। सो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ ये कब हो सकता है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, E की वैल्यू 0 नहीं है, बट अगर थीटा 90 हो जाए, राइट, अगर थीटा 90 हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट सो दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी डज नॉट बिकम इनवैलिड, ठीक है। इक्विपोटेंशियल का एक जो मीनिंग है कि VA इक्वल टू VB, वो ही खत्म हो जाएगा, सीधा सा फंडा ही है, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, दैट मींस cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, राइट। Let us see the third property. Third property कहती है कि equipotential surfaces are close together in regions of strong field and vice versa. ठीक है, मतलब क्या होता है कि equipotential जो surfaces होते हैं वो पास पास होते हैं जब strong field होती है, और जब weak field होती है तो वो दूर होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? Now अब हमने अभी थोड़े टाइम पहले हमने रिलेशन पढ़ा था E इक्वल टू माइनस dB बाय dr, ये रिलेशन पढ़ा था, राइट। सो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, dr इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dB बाय E, ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो अब अगर लेट अस सपोज दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब कुछ ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बीच पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है इनके बीच में, ठीक है, या ये जो हमारा बेसिकली इस टाइप से है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमेशा हमने पढ़ा भी सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा हूं कि उससे परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, सो इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं कि ये दो सरफेसेस हैं V1 और V2 पोटेंशियल, तो अगर एक तो ये हो गया कि मान लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये ES स्ट्रॉन्ग है, सिमिलरली वीक फील्ड में मुड़ रहेंगे, ये दूर होना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये E वीक है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जाए तो लेट अस सी की क्या डिफरेंस आता है। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में dV या डेल्टा V, वो तो सेम होगा, राइट, क्योंकि दोनों का हमने सेम पोटेंशियल पर माना है। तो एक तरह से मैं क्या लिख सकता हूं कि इन दोनों के लिए dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा है, डिस्टेंस डेल्टा R इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में उतना कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर E ज्यादा है, E स्ट्रॉन्ग है, तो dr की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, राइट। और अगर E वीक है, E की वैल्यू छोटी है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली उनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है कि no two equipotential surfaces can intersect each other. No two equipotential surfaces can intersect each other. इसका मतलब क्या होगा, ये जैसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? लेट अस सपोज कुछ ऐसा एक ये हमारा एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल, और दूसरा लेट अस सपोज कुछ ऐसा जा, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर इस पूरी लाइन पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा देख सकते हैं, या फिर लेट अस सपोज इसकी जगह कुछ और बनाकर देखते हैं, लेट अस मेक सम मोर डायग्राम, कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां पर इस पूरे सरफेस पे स्फेरिकल है, इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल V1 है, इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल V2 है, यानी ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A और B पॉइंट पर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे को ए पर पोटेंशियल बतानी हो और बी पर पोटेंशियल बतानी हो तो मैं क्या लिखूंगा, वी ए या फिर वी बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, V1 लिखूंगा या V2 लिखूंगा। ऑब्वियसली बात है, एक पॉइंट जो है उसकी दो पोटेंशियल नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं V1 की वैल्यू लिखता हूँ 3 वोल्ट्स और इसकी वैल्यू बोलता हूँ लेट अस सपोज 4 वोल्ट्स, तो ए पर आप क्या बोलोगे कि 3 होगी या 4 होगी, ऑब्वियसली आपको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। एक पॉइंट पर ना 3 हो सकती है और ना 4 हो सकती है, ऑब्वियसली इट हैज टू बी यूनिक एंड इट हैज टू बी द सेम जो कि इस पूरे सरफेस पर हो, क्योंकि ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर मैं दूसरे सरफेस को भूल जाऊं तो इस पूरे सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ए पर हम लिख सकते हैं इन दोनों का ऐड करके हाफ ले लो, कई बार बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा 3.5 वोल्ट, बट द पॉइंट इज हमने पहली सिचुएशन बोली है कि ये जो पूरा सरफेस है दिस इज इक्विपोटेंशियल। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी, इट विल बी 3 वोल्ट्स। तो ए पर भी कितनी होनी चाहिए, 3 वोल्ट्स, तभी तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। बट यहां पर तो हमने क्या बोला 3.5, या फिर अगर मैं यहां पर भी 3 बोल देता हूं तो ये पूरा का पूरा जो दूसरा सरफेस है ये भी पूरा इक्विपोटेंशियल है। तो अगर यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 होनी चाहिए, बट अभी अकॉर्डिंग टू दिस स्फीयर यहां पर तो 3 है, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ऑब्वियसली बात है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट।